हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। काफ़ी समय हो गया भाई पढ़ाई किए हुए, तो चलिए आज पढ़ लेता थोड़ा। पेपर भी आने वाले हैं बोर्ड के। चलिए पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, पहली बुक का, दो ध्रुवीयता का अंत। और पहला पॉइंट सोवियत संघ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर बना। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, सर ने बताया था। बस बस एक नंबर फुल मिल गया भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर बना 1917 की रूसी क्रांति के बाद। बस ये याद रखना। अब क्वेश्चन आ सकता है भाई एक नंबर का, यूएसएसआर कब बना? लिख देना ये 1917 की रूसी क्रांति के बाद। दो नंबर हो गए, एक नंबर पहले बताया रूसी क्रांति कब हुई, दूसरा नंबर ये। ठीक है, दो नंबर पक्के भाई, एक पॉइंट भाई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को 1989 में जनता ने तोड़ दिया। अब एक नंबर में इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन जो आ सकता है वो बताता हूँ क्या आ सकता है। शीत युद्ध का प्रतीक किसे कहा गया? एक नंबर में आ सकता है। तो तीसरा नंबर पक्का करने के लिए बता दो, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को कहा गया। शीत युद्ध का प्रतीक था बर्लिन की दीवार। तो एक नंबर का आ सकता है, शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार। आपके एक नंबर और पक्के, तीन नंबर पक्के हो गए। अब इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया? बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया और कब गिराया गया, अथवा में आ सकता है। तो इसमें आएगा आपका बहुत इजी, 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बस खत्म। अब तीसरा देखते हैं। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। डेट याद रखना, एक नंबर में ये भी आ सकता है भाई, पहले बता देता हूँ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके साथ दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के पूछ सकते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ। तो आप बोल सकते हो भाई 25 दिसंबर 1991 को दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, क्योंकि रीज़न लिख देना, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो दो ध्रुवीयता बचा ही नहीं भाई, एक ध्रुवीय विश्व हो गया। ठीक है, चार पाँच नंबर का इसमें भाई कवर करा दिया मैंने सोवियत संघ में। ठीक है, तो अगला देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण, ये भी नंबर में आ सकता है। सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बता दो, या ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण मतलब किस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ वो बताते हैं। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। जो कम्युनिस्ट पार्टी वो अपना शासन चलाती है, जैसे तैसे जो मन करता है वो करती रहती है। उसे कोई मतलब नहीं होता है अपने देश से। ठीक है, तो वो जो चाहे करना होता है वो करती रहती है, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। जैसे चीन में अभी हो रहा है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, वैसे ही सोवियत संघ में भी हुआ करता था। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं। लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना। दूसरा पॉइंट आता है, लोगों की जो ज़रूरतें थी, उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरा नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, वो अपने नेता के खिलाफ। तीसरा पॉइंट, हथियारों पर ज़्यादा खर्च करने स्टार्ट कर दिए। जो सोवियत संघ था और अमेरिका के बीच हथियारों की होड़ चल रही थी, दोनों चाहते थे कि भाई मैं महाशक्ति बनूंगा, मैं महाशक्ति बनूंगा। दोनों ने हथियारों की होड़ जारी रखी थी। तो सोवियत संघ बहुत हथियारों पर खर्च करता रहा। और उसी के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की भी कमी आई, क्योंकि ज़्यादातर लोग हथियार बनाने में लगे हुए थे, सारे पैसे उसी में फूक रहे थे। तो उसके कारण भी उपभोक्ता वस्तुओं की में भी, अब उपभोक्ता वस्तु जो वस्तु उपभोग करते हैं उसमें भी कमी आई। जो वस्तुएं खाते हैं पीते हैं, जो उपयोग करते हैं, उस वस्तुओं में भी कमी आई। और फिफ्थ पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति। ये भी एक पॉइंट है कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण, खराब नीतियों के कारण ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। एक पॉइंट और एडिशनल याद कर लेना कि जो अफगानिस्तान संकट था 1979, उसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ था। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ, आगे आगे देखना, अगले इसके बाद देखना। ठीक है, ये पहला एक और पॉइंट पढ़ा दो। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे? दूसरा, अब ये पहला बताया फिर दूसरा, तीसरा देखते हैं ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे। पहले सोवियत संघ पढ़ा, फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण बताया मैंने, कारण। अब तीसरा आता है क्वेश्चन एक तरह से, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम निकले वो देखते हैं। पहला, हथियारों की होड़ समाप्त। दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ चल रही थी, तो हथियार, जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो हथियार बना के हथियारों, अब अमेरिका के पास इतने हथियार है कि वो हथियार बनाने की उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण अमेरिका अकेली महाशक्ति बची, तो इसलिए हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। दोनों महाशक्तियाँ हथियारों की होड़ लगी थी, जब एक ही महाशक्ति खत्म हो गई, एक महाशक्ति खत्म हो गई, तो हथियारों की होड़ का क्या रहेगा, फिर बचा क्या बचेगा? हथियारों की होड़ का कोई वैल्यू नहीं रही ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था? पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो जब शीत युद्ध वो
सोवियत संघ ही खत्म हो गए तो शीत युद्ध भी क्या करेगा भाई, रह के वो भी खत्म हो गया, कह रहा बाय बाय मैं भी जा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं रहना अब। ठीक है, तो अगला देखते हैं पॉइंट, 1 मिनट। हाँ, तो तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी विचारधारा की श्रेष्ठता। सोवियत संघ खत्म, उसकी विचारधारा थी साम्यवादी, वो उसकी भी छवि तो भाई थोड़ी बहुत तो खराब हुई होगी। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि भाई पूंजीवादी विचारधारा ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अमेरिका भी जिंदा है और सबसे ताकतवर और अकेली महाशक्ति है। ठीक है, तीसरा पॉइंट खत्म, चौथा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सॉरी। दो ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया कैसे? अब बताता हूँ, दो ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया कैसे। दो ध्रुवीय विश्व था, अमेरिका और सोवियत संघ, दो गुटों में बट गया था विश्व। पूर्वी खेमा, पश्चिमी खेमा, याद होगा, बिल्कुल याद होगा। तो जो जब सोवियत संघ का अंत हुआ, जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो भाई दो ध्रुवीय विश्व दो गुटों में था, अब जो सारा था वो अमेरिका के साइड चला गया, जिससे जो विश्व था एक ध्रुव में बदल गया और अमेरिका ही अकेली महाशक्ति बन गया और सबसे ताकतवर अभी भी है वो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सोवियत संघ का अंत हुआ 1991 में और नए देशों का उदय हुआ, नए 15 देशों का उदय हुआ, क्योंकि एक पॉइंट याद रखना, 1 नंबर में आ सकता है भाई क्वेश्चन, सोवियत संघ कितने गणराज्य देशों से मिलकर बना हुआ था, तो वो उसका आंसर है 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, कितने देशों से मिलकर, गणराज्य देशों से मिलकर बना हुआ था? 15। पॉइंट देखते हैं। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, जो रूस था रशियन, वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, और जो वीटो पावर थी पहले सोवियत संघ के पास थी, जो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, इसलिए रूस को ही वीटो पावर सौंप देगा, लो भाई तुम रखो वीटो पावर, क्योंकि तुम रूस वो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी हो। ठीक है, ये पॉइंट खत्म आपका, ये पहला खत्म हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक सुधार की नीतियाँ क्या थी? ये आ सकता है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ जाओ। पहला पॉइंट, राजनीतिक आर्थिक और प्रशासनिक सुधार पर उन्होंने बल दिया, बस और कुछ नहीं। राजनीतिक आर्थिक और प्रशासनिक सुधार पर उन्होंने बल दिया, यानी उन्होंने फोर्स किया कि भाई राजनीतिक और आर्थिक सुधार और प्रशासनिक सुधार किया जाए जल्दी से जल्दी। और दूसरा पॉइंट है, नागरिकों को उन्होंने अधिकार दिया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श यानी डिस्कस कर सके। तो दोस्तों बस यही समझना था आपको, ये मिखाइल गोर्बाचेव की नीति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा बस समझ लेना और कुछ नहीं करना तुम्हें। ठीक है, तो इसी के साथ पहला पार्ट समाप्त होता है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मुझसे अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर ज़रूर करें, कमेंट करें उसमें कि हाँ सर ये डाउट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।